नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में अभी से गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। इस वर्ष के सीजन में हरियाणा का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुँच गया है, जो अब तक सबसे अधिक दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश का तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस है। इसका असर दोपहर को जब धूप खिलती है तो देखने को मिलता है। लोग धूप से बचते नजर आते हैं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार की तुलना में सोमवार का औसतन अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि राज्य में यह सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हरियाणा में सोमवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे समाचारों में, हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में 1200 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटी है, विशेषकर उन स्कूलों में जहाँ पर कई शिक्षक 5 से 10 साल से कार्यरत हैं। जीरो ड्रॉप आउट के साथ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही प्रदेश सरकार ने ऐसे शिक्षकों को चेतावनी दी है कि नामांकन से सुधार नहीं हुआ तो उनका स्थानांतरण उन स्कूलों में किया जाएगा जहां कार्य अत्यधिक है। आगे समाचारों में, हरियाणवी गानों में गन कलेक्शन को लेकर कलाकारों के बीच चल रही आपसी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। कलाकारों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस मामले में हरियाणा सरकार ने हस्तक्षेप किया है। चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो गन कलेक्शन वाले गानों के विरुद्ध विधानसभा में कानून बनाया जाएगा। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के साइबर सेल की ओर से ऐसे गानों व गायकों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें गन कलेक्शन को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन गानों में शराब, बंदूकें और हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में नई भर्ती पर रोक लगा दी है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि पार्टी संगठन के चुनाव इस समय हो रहे हैं। इसको देखते हुए पार्टी में नई ज्वाइनिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन के चुनाव पूरे होते ही ज्वाइनिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। आगे समाचारों में, हरियाणा में मधुमक्खी पालन अब सिर्फ शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि किसान मधुमक्खी के जहर से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। बी वेनम की कीमत 2000 से 12000 रुपए प्रति ग्राम होती है, जिसका उपयोग फार्मा और कॉस्मेटिक कंपनियां दर्द निवारक दवाओं और एंटी एजिंग क्रीम बनाने में करती हैं। देश के अलावा साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि देशों में इसकी खूब डिमांड है। आगे समाचारों में, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को राजस्थान में भी बैन गाने गाने से रोक दिया गया। मासूम जयपुर में लाइव शो कर रहे थे। जैसे ही मासूम ने खटोला 2 गाना शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उसी वक्त कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया। इससे पहले मासूम शर्मा को शनिवार रात गुरुग्राम में यह गाना नहीं गाने दिया गया। गुरुग्राम के एसीपी ने भरी स्टेज से मासूम शर्मा से माइक छीन लिया और शो भी बंद करा दिया। आगे समाचारों में, हरियाणा में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए केंद्र को 300 एकड़ जमीन चाहिए। अपने एरिया में आईआईटी जैसे बड़े संस्थान खोलने के लिए हरियाणा की ग्राम पंचायतें आगे आ रही हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के हिसार का रहने वाला जवान सिक्किम में सोमवार को शहीद हो गया। मात्र 26 साल के अजय बीआरओ में थे और इन दिनों भारत सरकार के रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके साथ दुर्घटना हो गई और उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। अजय के साथ हुए हादसे की सूचना जैसे ही उनके परिवार को मिली, परिवार ही नहीं बल्कि उनके पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अजय की 2018 में शादी हुई थी और उनकी 1 साल की बेटी है। उनके पार्थिव शरीर को बुधवार 26 मार्च को पैतृक गाँव अग्रोहा लाया जाएगा। आगे समाचारों में, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद करने वाले सभी 4 खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर ले, ताकि किसानों को मंडियों में फसलें बेचने में दिक्कत न आए। इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। आगे समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा में आएंगे। इस दौरान वह यमुनानगर और हिसार में 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से पहले से ही प्रेम रहा है। वह जब भी हरियाणा आए हैं तो उन्होंने प्रदेश के लोगों को कोई न कोई बड़ी सौगात दी है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।